हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, डोगा की अदालत। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा की अदालत, रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग सुरेश डींगवाल, इंकिंग नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। अदालत में हथियार लेकर आना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि मंदिर में जूते लेकर आना, और डोगा भी आज ये पाप करने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब मेरे आने से इस अदालत के अर्थ बदल गए हैं। हाँ, यह डोगा की अदालत है। आप सब भी कर लीजिए उस इंसाफ की देवी की तरह अपनी आंखें बंद, क्योंकि अब इंसाफ कलम नहीं, मेरी बंदूक की गोली लिखेगी। च्यूम च्यूम। कहावत है कि मुंबई में दिन आधी रात के बाद शुरू होता है। दिन जब सुस्ताने चला जाता है तो रात अंगड़ाई लेती है, और इस शानदार रात के मेहमान होते हैं अमीरजादे। इस रात की हमारी खास मेहमान है सुप्रसिद्ध मॉडल मिस स्मिता अरोड़ा। मुझे खुशी है कि मेरी रिक्वेस्ट पर इस पार्टी में शराब नहीं रखी गई है। इसके लिए मैं मिस्टर बलूतकर की आभारी हूँ जिन्होंने मेरे ऑनर में ये पार्टी दी। हाँ, लेकिन अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट आपको माननी पड़ेगी। ज़रूर कहिए। जूस का एक सिप मैं आपके लकी हाथों से पीना चाहूँगा, क्योंकि आप वो मॉडल हैं जिसके मेरी एड एजेंसी में कदम रखते ही मुझे काफ़ी सफलता मिली है। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। ए लाल बेल बॉटम, अपुन को एतराज़ है तो पहला से अपुन को पिलाएगी। बस बोला तो बोला। तुमने शराब पी रखी है, हाथ छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। ए लाल बेल बॉटम, ज़ाती नाकरा नहीं दिखाने का। तू अपुन को नहीं जानती, अपुन डांडिया भाई का भाई है। छोटिया नाम है अपना, ला अपने हाथ से एक से पिला। बोला तो बोला। उफ, छोटिया पागल हो गया है क्या तू? खुलेआम लफड़ा नहीं करने का बेवकूफ़, छोड़ो इसे। नहीं डांडिया भाई, बोला तो बोला, इसे एक से पिलाना पड़ेगा। गिलास छोड़ दिया छोटिया को सिर्फ दिए बिना। गिलास छोड़ दिया तूने? छोटिया चल चल यहाँ से। छोटिया डांडिया भाई की पकड़ से छूट निकला। डाल दूंगा तुझे लाल बेल बॉटम, डाल दूंगा तुझे थाय। ओ ओ। ठीक उसी पल हॉल की बत्ती गुल हो गई। सब गड़बड़ कर दिया तूने, निकल यहाँ से निकल। गड़बड़ तो उस लाल बेल बॉटम ने किया था डांडिया भाई। गोली की आवाज़ इंस्पेक्टर सूर्य के कान सुन चुके थे। स्टॉप, आई से स्टॉप यू मर्डरर। डांडिया बाज की तरह रिवॉल्वर झपटा। इंस्पेक्टर सूर्य ने गोली चला दी। लोहे से लोहा टकराने की जोरदार आवाज़ हुई। जिंग जिंग ब्लैंक टंग। गोली डांडिया के हाथ को चीर न सकी थी। डांडिया गोलियों के रुख पलट देता है। इंस्पेक्टर था। उफ, इसकी हथेली पर स्टील प्लेटें फिट है। सूर्य तो चकरा गया था, लेकिन दोनों भाई ये भूल गए कि बात बुरी की है तो रात भी बुरी बीतेगी, क्योंकि वो लात उन्हें हवालात में पहुंचाने के लिए उन्हें थोबड़े तक आ पहुंची थी। डोगा डोगा आ गया। पहले डोगा नहीं आया, पहले जुर्म आया, पहले मुजरिम आया, पहले दरिंदगी आई, हैवानियत आई, फिर डोगा आया। नहीं। डांडिया चीते की तरह उछला और अपनी बहन के पास आ गया। डांडिया भाई, भून तो इसे अपने हाथों से। पैंग। मगर डोगा कोई चना नहीं था जिसे भाड़ में डालकर आसानी से भून दिया जाता है। चिंग प्लांग ट्रक टंग है क्लाक। गोलियां खत्म हो गई हैं और छोटे अभी तक बाहर दुबका है। उफ, गियर अटक गया है। अब बारी डोगा की थी। ट्रर। मुझे खंबा तोड़कर दिखाता है। गियर ठीक हो गया। ज़ूम, क्लाक। ओह, डोगा की गोलियों ने वैन की छत उड़ा दी। बॉस, आप कार में चले जाओ। छोटिया जल्दी आ, मैं इस कार में हूं। जिंग जिंग आ जिंग जिंग। छोटिया, तेरी चाल इस गोली की चाल से ज़्यादा तेज नहीं हो सकती। अब भाग नहीं पाएगा तू हत्यारे। अगर पहले पता होता कि यह हत्यारा है तो गोली टांग पर नहीं खोपड़ी पर चलाता। डोगा चला गया, छोटिया पकड़ा गया, डांडिया भाग गया। तुम इस पार्टी की वीडियो फिल्म बना रहे थे। मर्डर को भी तुमने ज़रूर शूट किया होगा। ये फिल्म मेरे अधिकार में रहेगी। आप घबराएं नहीं, हत्यारा पकड़ा जा चुका है। आप लोगों में से किस किसने हत्यारे छोटिया को स्मिता पर गोली चलाते देखा है? एक भी आवाज़ किसी के भी गले से ना फूटी। कोई भी सिर्फ स्वीकरोक्ति के मुद्रा में नहीं हिला। उस चेहरे पर जाकर ठिठक गई थी इंस्पेक्टर सूर्य की आंखें। भानु भानु, तुम भी इस पार्टी में शामिल हो? फिर तो चश्मदीद गवाह की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई मेरे भाई। लेकिन भैया, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने, तेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ और तू कह रहा है कि तू चश्मदीद गवाह नहीं है? ओह, समझ गया। शहर के गणमान्य जज जस्टिस चौधरी का डॉक्टर बेटा और मेरा भाई एक मवाली से डर कर चश्मदीद गवाह नहीं बनना चाहता। ये बात नहीं है भैया।
चश्मदीद गवाह उसे कहते हैं जिसने अपनी आंखों से हत्यारे को हत्या करते हुए देखा। ये भी सच है कि यहाँ एक हत्या हुई है, लेकिन मेरा यकीन करो भैया कि मैंने हत्यारे को उस मॉडल में गोली चलाते नहीं देखा, इसलिए मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। चश्मदीद गवाहों के ना होने से भी उन तीनों हत्यारों का जुर्म कम नहीं हो जाता। छोटिया तो पकड़ा गया है, बाकी दोनों भी पकड़े जाएंगे। लेकिन सर, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तो वो दो ही थे। छोटिया पकड़ा गया, डांडिया भाग गया। नहीं सब इंस्पेक्टर प्रताप, उनका एक तीसरा साथी भी था जिसने उन्हें भागने में मदद देने के लिए हॉल की बत्ती गुल की थी। और मैं जानता हूँ कि वो तीसरा आदमी इन्हीं लोगों में से कोई है, क्योंकि लाइट गुल करने के लिए मेन स्विच इसी हॉल में है। इतनी भीड़ में कैसे पता लगेगा कि वो तीसरा आदमी कौन है? फिलहाल इन लोगों की लिस्ट बनाकर इन्हें जाने दो। उपस्थित लोगों की सूची बनाकर स्मिता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अविश्वास से भरी वो चीख किरण की थी। ओ गॉड, नो नेवर, स्मिता की हत्या कर दी गई। उफ। भैया, सूर्य भैया, भैया क्या ये सच है कि स्मिता के तीनों हत्यारों में से दो आपकी वहाँ मौजूदगी के बावजूद फरार हो गए? हाँ, ये सच है। कभी बाजी चोरों के हाथ लगती है तो कभी हम पुलिस वालों के हाथ। लेकिन तुझे इस मॉडल में क्या दिलचस्पी है? स्मिता मेरी क्लास फेलो थी, वो मेरी सबसे प्यारी सहेली थी। ये बाजी चोरों के हाथ नहीं लगनी चाहिए भैया। डांडिया और तीसरे आदमी को भी मैं फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहती हूँ। पापा, ये केस आपकी अदालत में है, वो तीनों बचने नहीं चाहिए पापा। तुम्हें जस्टिस चौधरी के फैसले पर भरोसा होना चाहिए बेटी, बावजूद इसके कि कानून सबूतों व गवाहों का मोहताज होता है। आज तक मेरी कलम ने कोई बेइंसाफ़ी नहीं की। भैया, अखबारों में आपने ये बयान दिया है कि उस तीसरे आदमी का भी पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी जिसने हॉल की बत्ती गुल की थी। अगर वो आदमी उस वक्त हॉल में था तो उस तीसरे आदमी का पता लगाने का काम मुझ पर छोड़ दी। तुझ पर? तू कैसे पता लगाई? अपनी ह्यूमन एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी पावर से। किरण की निगाहें वहाँ मौजूद एक एक चेहरे को चीरती हुई जैसे उनके दिलों में उतरती चली जा रही थी। आपको पसीना क्यों आ रहा है? घबराइए नहीं, आप वो तीसरे आदमी नहीं हैं। आपका नाखून चबाना आपके शंकित दिमाग को जाहिर करता है। आपको ये डर सता रहा है कि कहीं मैं आपको ही वो तीसरा आदमी घोषित ना कर दूँ, पर आप भी नहीं हैं। जल्दी ही किरण ने घोषणा की, भैया, मैंने इनके चेहरों, आंखों, होठों, चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर ये जान लिया कि इनमें वो तीसरा आदमी नहीं है। लेकिन वो तीसरा आदमी भी उस वक्त पार्टी में था और उसे किसी ने बाहर जाते नहीं देखा। या तो तुम्हारी ह्यूमन साइकोलॉजी गलत है किरण, या फिर मेरा अनुमान। आपकी योग्यता पर मैं शक नहीं कर सकती। ना तो आप गलत अनुमान लगा सकते हो, ना ही मेरा ह्यूमन साइकोलॉजी गलत है। पर वो तीसरा आदमी इन लोगों में नहीं है। इंस्पेक्टर सूर्य के चेहरे पर उस वक्त बड़े ही सख्त भाव थे। भानु, तुम उस वक्त कह रहे थे कि तुमने हत्या होते हुए नहीं देखी, तुम चश्मदीद गवाह नहीं हो। हाँ हाँ, मैं अब भी यही कह रहा हूँ। देखो इस फोटोग्राफ को। ये फोटोग्राफ मैंने उस वीडियो फिल्म से निकाला है जो उस वक्त शूट की जा रही थी। इसमें हत्यारे का पिस्टल वाला हाथ दिखाई दे रहा है। पिस्टल से गोली चल रही है और पिस्टल वाले हाथ के दूसरी तरफ चौंकते हुए तुम खड़े हो भानु। इसके बाद के दृश्य कैमरे में नहीं है। शायद हत्या के बाद वीडियोग्राफर घबरा गया होगा और उसने कैमरा बंद कर दिया होगा। लेकिन इस फोटो को देखने के बाद तुम अब मुझसे ये नहीं कह सकते कि तुम चश्मदीद गवाह नहीं हो। तुम्हारा चौंक कर हत्यारे की ओर एन उसी समय देखना जबकि गोली चल रही है, ये सिद्ध करता है कि तुमने ये हत्या होते देखी है भानु, और तुम चश्मदीद गवाह हो। नहीं, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। आप मेरे पीछे ही क्यों पड़े भैया? कोई दूसरा चश्मदीद गवाह क्यों नहीं ढूंढते? तो मैं चश्मदीद गवाह बनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ भानु क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और मेरे भाई जब तुम ही गवाही देने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं और किससे उम्मीद करूँगा? और मैं कह चुका हूँ कि मैं चश्मदीद गवाह के रूप में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओह शिट। जबड़े भीचे बड़बड़ाते सूर्य की सारी झुंझलाहट आज लॉइन जिम के उस हेड बैग पर उतरती महसूस हो रही थी। अपने भाई पर विश्वास नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की योग्यता पर भरोसा नहीं। कानून आम आदमी की नज़र में गली का कुत्ता हो गया है जिसका कोई डर ही नहीं, और अपराधी शेर की मानिंद उन पर गुर्रा रहा है, उन्हें डरा रहा है। लानत है इस देश के कानून पर, हम पर। इस स्थिति की जिम्मेदार कुछ हद तक पुलिस भी है इंस्पेक्टर सूर्य, क्योंकि पुलिस को आम आदमी की हिफाजत के लिए बनाया है, लेकिन कितनी हिफाजत कर पाती है वो उनकी। इसलिए कानून का खौफ कम हो रहा है और अपराधियों का बढ़ रहा है। तो इसमें ताज्जुब क्या है? पर आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर सूर्य अदरक चाचा को सारी बातें बताता चला गया। फिर ताज्जुब है, कई लोगों के सामने कत्ल हुआ और चश्मदीद गवाह सिर्फ एक। नहीं अदरक चाचा, ये देखिए, ये रही उन लोगों के नामों की लिस्ट, उनके नाम पतों के साथ। ये सब चश्मदीद गवाह हैं उस हत्या के। लेकिन सब डरते हैं चाचा, सब डरते हैं डांडिया भाई की गोली से। कोई चश्मदीद गवाह बनने को तैयार नहीं। ये सब लोग डांडिया भाई के डर से गवाही देने को तैयार नहीं हो रहे, लेकिन
अब होंगे। नहीं, मैं उनको डोगा का डर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं उनके दिलों से डांडिया भाई का डर खत्म करूंगा। फिलहाल तो डर हावी था, क्या समझा तू? रास्ते में नहीं मारेंगे, कोर्ट के दरवाजे पर ढेर कर देंगे तुझे। जब जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो गवाही कैसी चाकू भाई? तेरे लिए यही अच्छा होगा, लेकिन तेरे लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा चाकू भाई। डर की जिन दीवारों में तुम लोग सच को कैद करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी नींव अब मैं हिला दूंगा। वो जड़ें ही खोखली कर दूंगा जो जुर्म के पौधों को पेड़ बनाने की ताकत रखती हैं। धाय जिंग बैंग खड़ा तो अब तू अपने पाँव पर नहीं रहेगा डोगा। कितनों से बचेगा डोगा? मेरे पास बहुत है। साय साय तू जितने चला सकता है, खटाक खटाक चला। खटाक देखता हूं ऐसे चाकू तेरे पास कितने हैं जो डोगा को छू पाए। चला और चला। खटाक खटाक तेरे चाकू की धार डोगा की फुर्ती की धार के आगे बहुत कमजोर साबित हो रही है चाकू भाई। सही निशाना लगा, वरना चाकू खत्म होगा तो तू भी नहीं बचेगा। खटाक खटाक ये हो गया तेरा आखिरी चाकू भी बेकार। मैंने तुझे कहा था चाकू भाई कि निशाना सही लगा। तूने सही निशाना नहीं लगाया, तेरे चाकू खत्म हो गए। खचाक अब तू भी खत्म होगा। डोगा उस डरे हुए की ओर पलटा। देखा देखा तुमने, इन कुछ मिनटों में कितनी दफ़ा मुझे मौत देने की कोशिश हुई, लेकिन मौत हर बार वापस पलट गई। इसलिए क्योंकि मौत का एक समय होता है। हाँ, वो एक बार ही आता है। तुम डांडिया की गोली से डरकर अपनी ज़ुबान खामोश रखोगे, तब भी अगर मौत का भय हो चुका है तो वो रुकेगी नहीं। ज़रूरी नहीं कि वो डांडिया की गोली की शक्ल में आए, वो किसी भी शक्ल में आ सकती है, जैसे इन लोगों की डोगा की शक्ल में आई है। याद रखना, जेल में बिताए पल याद रखना भी मुश्किल होते हैं। डांडिया भाई, मेरी जमानत करा क्यों नहीं रहे? तुम घबराओ नहीं छोटिया, अदालत को कत्ल का कोई गवाह नहीं मिलेगा, तुम छूट जाओगे। मुझे डांडिया भाई ने यही कहने को भेजा है। गवाही के लिए कोई तैयार भी हो तो कैसे? ये पट्टा देख रहे हो, इसे डांडिया ने भेजा है तुम्हें पहनाने, ताकि तुम हमारे पालतू बन जाओ। जब हम कहें तब भौंको, हम जिस पर कहें उस पर भौंको, हम भौंकने को ना कहें तो मत भौंको। उफ, मेरा नाम याद रखना, जबड़िया कहते हैं मुझे। लोगों के 32 होते पर मेरे 36 दांत हैं। छोटिया के खिलाफ गवाही दी तो तेरे 36 टुकड़े कर दूंगा। एक पट्टा मेरे पास भी है जबड़िया, जिसे पहन लेने से पहनने वालों में स्वामी भक्ति के गुण आने लगते हैं। ढोगा ढोगा, क्यों ना ये पट्टा मैं तुझे पहना दूं? कुत्ता तो तू है ही, स्वामी भक्ति की कमी है। इसे पहनने के बाद तुझमें स्वामी भक्ति भी आ जाएगी। भून दो इसे। मालिक का पट्टा पहनने के बाद उस पर कुर्राते नहीं है जबड़िया। क्यों? हैं है नहीं, हाँ हाँ खनाक हाँ। तो मैं ये सज़ा मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि जब मालिक कुत्ते को वफादारी सिखा रहा हो तो बीच में नहीं भौंकते। हाँ, तो तेरे 36 दांत है जबड़िया। तेरे वो 4 दांत जो तुझे इंसानों से अलग करके जानवरों की श्रेणी में रखते हैं, आज मैं दरिंदगी की ठोकर से तोड़ दूंगा। आज के बाद तू अपने 36 दांतों का डर किसी को नहीं दिखा पाएगा जबड़िया। 4 दांत टूटने के बाद अब हिसाब बराबर हो गया। दोगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। देखा, स्वामी भक्ति आ गई ना तुझमें, तलवे चाटने लगा ना तू मेरे। डोगा ने उस युवक के गले से पट्टा उतार कर जंजीर जबड़िया के गले में डाल दी। और यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं जुल्म का मुकाबला करता हूँ और तुम लोग जुल्म के आगे सिर झुका देते हो। अब पालतू कुत्ते की तरह चुपचाप खड़ा रहा। मैं मौत के लिए लड़ता हूँ और तुम लोग ज़िंदगी के लिए, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए, जिसे जबड़िया जैसे लोग जब चाहें तब अपना पालतू बना लेते हैं। जाओ जाओ, क्योंकि चूहे घरों में नहीं बिलों में रहते हैं। जिंग जिंग। या फिर जीना है तो बिलों से बाहर आकर जियो, फ़क्र से सिर उठाकर जियो। फ़क्र के साथ सिर उठाकर जीने में मुश्किलें तो हैं, समस्याएं तो हैं, मगर सॉल्यूशन भी है। सूर्य भैया, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी परेशानी है ये फाइल, जिसमें छोटिया के खिलाफ मुझे लोगों की गवाहियाँ दर्ज करनी थी। मगर देखो इसे, ये अभी तक बिल्कुल कोरी है। गूंगी फाइल है, और गूंगी फाइल है, किसी हत्यारे को सज़ा नहीं दिला सकती। ये तो भानु है। ये फाइल गूंगी नहीं है भैया, ये फाइल गूंगी नहीं है। फाड़ कर फेंक दो इस तस्वीर को, क्योंकि तस्वीरें बोला नहीं करती। बोला ज़ुबानें करती हैं, लेकिन कायरता के जबड़ों ने जकड़ रखा है ज़ुबानों को। भानु की ज़ुबान भी नहीं बोलेगी। जो तस्वीर बोल रही है वो इसकी ज़ुबान कभी नहीं बोलेगी। फेंक दे फाड़ कर इसे, फेंक दे। भानु की ज़ुबान बोलेगी भैया। जस्टिस चौधरी का खून पानी नहीं हो सकता। मैंने तो कोशिश कर ली, अब तू भी कर ले बहन। तुम
तुम घबराओ न मत डांडिया, मेरी गवाही का तो सवाल ही नहीं उठता। पर तेरे मुंह से शब्द तो मरे मरे से निकल रहे हैं। ध्यान रहे, अगर मैंने अलार्म बजा दिया तो समझ गए ना। भानु पलटा। तुम यहाँ कब आई? जब डांडिया की धमकी तुम्हारे जिस्म की गुलाबी रंगत को सफ़ेद कर रही थी, उस वक्त आई मैं। जिस क्षण जस्टिस चौधरी के स्वाभिमान की बुलंद इमारत धड़धड़ा कर नीचे गिर रही थी, क्योंकि उनका स्वाभिमान हमसे, हमारे परिवार से है। लेकिन आज हम में से तुम निकल गए भानु, हमको अकेला कर दिया तुमने। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया भानु? पिताजी ने हमेशा हमें इंसाफ के रास्ते पर ही चलने की शिक्षा दी। अपनी माँ की चिता पर हमेशा सत्य की राह पर चलने की सौगंध हम सबने एक साथ ली थी। फिर आज क्यों तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया? सच बोलते वक्त जीभ क्यों ऐंठ रही है तुम्हारी? मुझे जवाब दो भानु, मुझे जवाब चाहिए। तुम चश्मदीद गवाह हो, फिर गवाही देने से इनकार क्यों? शायद भैया ने तुम्हें भी वो तस्वीर दिखा दी है, लेकिन मैं कह चुका हूँ किरण कि मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, क्योंकि उस तस्वीर में जैसा दिख रहा है मैंने भी वैसा ही देखा था। हत्यारा खंबे के पीछे था, मैंने भी उस वक्त उसका हाथ ही देखा था, और वह हाथ छोटिया का है। ये मुझे जब पता ही नहीं तो फिर मैं कैसे स्वीकार कर लूँ कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ? या फिर कोई और कारण है? क्या कहना चाहती हो भानु? भानु, हत्या वाली रात में जिन लोगों में उस तस्वीर आदमी को ढूंढ रही थी, उन लोगों में उस वक्त तुम शामिल नहीं थे। मैंने भी तुम्हें उन लोगों में शामिल होने की भैया की बात पर जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं तो ख्वाब में भी तुम्हारे उस तीसरा आदमी होने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन अब तुम्हारे माथे पर चुचुहाती पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, तुम्हारा मुझसे यूं फेर कर खड़े हो जाना, तुम्हारी घबराहट, डांडिया भाई जैसे खतरनाक माफिया लीडर से बात करते वक्त तुम्हारा नॉर्मल चेहरा, ये सब बातें मुझे ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि वो तीसरा आदमी तुम थे। क्या बकती हो? अब मेरी समझ में आ रहा है कि ना तो सूर्य भैया का अनुमान गलत था, ना मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी। दरअसल वो तीसरा आदमी भी वहाँ नहीं था, तीसरा आदमी ही वहाँ नहीं था। बोलो भानु कि हॉल की बत्ती तुमने ही गुल की थी। कहो कि तुम ही वो तीसरे आदमी हो। हाँ हाँ, मैं ही वो तीसरा आदमी था। तुम दोनों भाई बहन तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। एक मुझे चश्मदीद गवाह साबित करना चाहता है, दूसरी मुझे वो तीसरा आदमी साबित करना चाहती है। सारे समाज की भलाई का ठेका तुम दोनों ने ले रखा है। अपने गुस्से को जाहिर करके तुम सच्चाई का रुख नहीं मोड़ सकते भानु। सच नदी का वो प्रवाह होता है जिसे रोकोगे तो वो अपने किनारे तोड़कर बाहर निकल जाएगा, और इस सच को मैं भी बाहर लाकर रहूंगी। मैं भैया को बताने जा रही हूँ कि वो तीसरा आदमी तुम हो। नहीं, ये गलती मत करना किरण तुम। भानु के आगे के शब्द उस धमाके में खोकर रह गए। किरण की जोरदार चीख निकली। आह किरण! भानु गला फाड़कर चिल्लाया। निगाहें खिड़की की ओर घूम गई। डांडिया भाई, तुमने मेरी बहन को? हमारे धंधे में भाई बहन जैसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। वो जो कुछ करने जा रही थी उसका अंजाम खतरनाक होता। मगर तुम ध्यान रखना, अपनी जुबान खोलोगे तो मैं अलार्म बजा दूंगा। शायद तेरा भाई आ रहा है, चलता हूँ। किरण किरण! तूफानी झोंके की तरह इंस्पेक्टर सूर्य ने अंदर प्रवेश किया। ओह, क्या हुआ इसे? गोली किसने चलाई भानु? भैया वो उधर से। इंस्पेक्टर सूर्य खिड़की पर झपटा, मगर बाहर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। मेरा बैग दो भैया, मेरा बैग दो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बहन। कौन था वो भानु? क्या तुमने उसकी सूरत नहीं देखी? क्या पहचानते हो उसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहचानता मैं उसे। नहीं देखा मैंने उसे। उस वक्त मेरी बहन की जान खतरे में है। मुझे उसे बचाने दो प्लीज़। डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं देखा मैंने हत्यारे को। पर जो देख चुका था वो उसे कैसे जाने देता। गोली की आवाज़, हाथ में पिस्तौल फिर लिए भागता हुआ एक इंसान, और ओ डांडिया भाई, समझ गया कि तू उधर कहाँ गया था और किस पर गोली चलाकर आ रहा है तू। तेरा शिकार निश्चित रूप से भानु ही रहा होगा। उसे ही डराने गया होगा तू, पर वो तेरी गीदड़ भक्कियों से नहीं डरा होगा, और तब तूने उसे गोली मार दी होगी। लेकिन आज के बाद तेरे हाथ किसी का खून करने के लिए नहीं उठेंगे। तेरे भी डोगा, तेरे भी। एक विचित्र आवाज़ ने डोगा के कानों को सतर्क कर दिया था। बारूद का वो खिलाड़ी जानता था कि ऐसी आवाज़ें कब होती है। बूम बाम! ओह, रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागा गया है, वो भी मेरी पीठ पर। अंडरवर्ल्ड का शेर कहता है कि तू खुद को और पीठ पर वार करता है डांडिया। इसे पीठ पर वार करना नहीं कहते डोगा, इसे घात लगा कर वार करना कहते हैं। तेरी तो कब से तलाश है मुझे। मेरे कितने आदमी को मार डाला तूने। आई विल किल यू डोगा, यू बास्टर्ड। रॉकेट को रोकना डोगा के बस में नहीं था। वह उससे सिर्फ बच सकता था, और बचने में डोगा को कोई आसानी नहीं था। उसके काली मिर्च चाचा ने उसे ब्लैक पेपर आर्ट जो सिखाई थी। पाम! रॉकेट के बाद डोगा के पीछे पड़ी गोलियां। डोगा की लाश गिरने से पहले गोलियां चलनी बंद नहीं होनी चाहिए। जिंग जिंग।
लाश गिरेगी या लाशें, ये तो कोई डोगा से पूछता। ठाय, फोन डालो, फोन डालो। डोगा ने लटके लटके गिराया हुआ हैंड ग्रेनेड। आह, गोलियां व बमों का धूम धड़ाका सुनकर इंस्पेक्टर सूट जिस वक्त वहां पहुंचा, ठीक उसी वक्त वह हैंड ग्रेनेड भी फटा। ये तो डांडिया और उसके आदमी है जिन्हें डोगा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या किरण को गोली डांडिया या उसके आदमियों ने चलाई? डांडिया उस कार में भाग रहा है। ठाय, डोगा उसे भागने दे तब ना। थप, डोगा कार की छत पर कूद गया है। डोगा को मालूम था कि उसकी चलाई ये गोली ड्राइवर की जान को चीरती हुई निकल जाएगी। जिंग बैंग, कार संभालो। लेकिन चूंकि डोगा की ये लड़ाई डांडिया से थी, इसलिए टक्कर बराबरी की थी। डोगा, तू गोलियों को टॉस दे सकता है, लेकिन मेरी चालों को नहीं। डांडिया ने वे नट खोल दिए जो कार की छत पर कैरियर को जकड़े हुए थे, और जिसे पकड़े डोगा कार की छत पर था। परिणाम स्वरूप उफ, कैरियर सड़क पर दूर तक रगड़ता और फिसलता चला गया। लोगों के लिए कैरियर वाहन पर डोगा को फिसलते देखना एक अनोखा अनुभव था। डांडिया चाल चल गया, लेकिन अभी शतरंज की इस बाजी की मात नहीं हुई। डोगा, ये तो डोगा है। ये मात डांडिया की मौत के साथ होगी। डोगा, ओ गॉड, शुक्र है तुम मेरी कार से बच गए। फिर जब डोगा वापस जस्टिस चौधरी के बंगले पर पहुंचा तो मैंने किरण की गोली निकाल दी। यह अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब इसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वहाँ मैं इसकी ठीक से देखभाल कर सकूंगा। यह क्या, मैं तो सोच रहा था डराने के लिए हमला भानु पर हुआ होगा, मगर यहाँ तो मामला उल्टा है। क्या गोली अनजाने में किरण को लग गई? डांडिया जैसे आदमी से ऐसी भूल नहीं हो सकती। या फिर भानु को डराने के लिए उसकी बहन को गोली मार दी गई? यह प्रश्न इंस्पेक्टर सूर्य के भी मस्तिष्क को नॉक कर रहा था। डांडिया ने किरण को गोली क्यों मारी? क्या भानु ने इस बार भी हत्यारे को देखा था, और इस बार भी वो हत्यारे को देखकर भी अनदेखी कर रहा है? मगर क्यों, इतना क्यों डर रहा है वो डांडिया से? भानु, अपना मोबाइल दो, इस हादसे की खबर पापा को देनी होगी। वो इस वक्त मामा के घर गए हुए हैं, उन्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचने को कह दूँ। अगले दिन, सर, छोटिया की जमानत के लिए उसके वकील ने अर्जी दाखिल की है, और अभी तक हमारी गवाही वाली फाइल बिल्कुल खाली पड़ी है। बिना गवाहों के उसे जस्टिस चौधरी की अदालत में भी जमानत मिल जाएगी। नहीं सर, उस दरिंदे को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, हम गवाही देंगे। हाँ, हमने छोटिया को उस मॉडल स्मिता अरोड़ा की गोली मारकर हत्या करते हुए देखा है। तुम सब एकाएक गवाही देने के लिए तैयार कैसे हो गए? डांडिया के गुंडों को चुन चुन कर मारकर डोगा ने उस डर को ही ख़त्म कर दिया जो हमारी ज़ुबानों को चुप और आंखों को बंद किए हुए था। डोगा ने? ओह, तो इसलिए कर रहा था डोगा इन लोगों के सामने इतनी हिंसा। लेकिन डोगा ने इस केस का रुख पलट दिया है। इस फाइल पर अपने बयान लिखकर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार फिर सोच लो कि अदालत में तुम सब मुकर तो नहीं जाओगे। कोई मुकरता नज़र नहीं आ रहा था। इन बयानों के आधार पर छोटिया की जमानत खारिज कर दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। ए जज! छोटिया ने चीते की तरह छलांग लगाकर वकील के सामने रखा स्टाम्प पैड उठा लिया और जस्टिस चौधरी पर उछाल फेंका। अपन की जमानत की अर्जी को खारिज किया तू? बहुत बुरी मौत मरेगा तू जस्टिस चौधरी। सूर्य का आक्रोश फूट पड़ा। बुरी मौत तो अब तू मरेगा छोटिया। अदालत को गुंडागर्दी का अड्डा समझ लिया तूने। जेल ले जाने से पहले सूर्य ने छोटिया के तलुओं को अच्छी तरह से सेक दिया था। इन पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा तू। तुम सबको मार डालेगा डांडिया भाई, कुत्तों की मौत मरोगे तुम। अगले दिन का अखबार पढ़ते वक्त सूरज के होंठों पर मुस्कान तैर गई। देखो चाचा, कोशिश की जाए तो सब कुछ मुमकिन है। डोगा ने कर दिखाया। छोटिया की जमानत नहीं हुई चाचा। वो लोग जो बयान देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने आखिर बयान दे ही दिए। अपनी हार पर तिलवा कर छोटिया ने जस्टिस चौधरी पर स्टाम्प पैड खींच मारा। ये उसकी हार थी, उसकी खींच थी चाचा। मैं चाहता हूँ अपराधी ऐसे ही झुंझलाएं, अपना सिर पीटें, लेकिन कुछ कर ना पाएं। करें तो सिर्फ कानून करें। ऐसा ही होगा बेटे, ऐसा ही होगा। अरे आओ सूर्य, अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हें एक नहीं कई चश्मदीद गवाह मिल गए। मैं तब खुश होता अदरक चाचा जब पहली गवाही मेरे भाई भानु की होती। मुझे दुख है अदरक चाचा कि सबने दे दी, मगर मेरे भाई ने फिर भी गवाही नहीं दी। अपने पापा के सिर पर चोट पड़ने के बाद भी गवाही नहीं दी। अपनी बहन को गोली लगने के बाद भी गवाही नहीं दी। डांडिया भाई सुलगा बैठा था। डांडिया भाई, वो इंस्पेक्टर का बच्चा छोटिया भाई को जेल लेकर जा रहा है। आप कहें तो रास्ते उसे फरार करा लें। नहीं पेशिया, अभी मेरे पास एक तुरुप का पत्ता और है। जब लड़ाई कानूनी हक से जीती जा सकती है तो फिर जंग का सहारा क्यों लूँ? तुरुप का पत्ता? हाँ, उस मॉडल गर्ल स्मिता अरोड़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जस्टिस चौधरी की अदालत में आज पेश की जानी थी। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने गोली ज़रूर चलाई थी,
लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित कर देगी कि मॉडल स्मिता अरोड़ा की मौत उस गोली से नहीं हुई। यह रिपोर्ट साबित करती है कि स्मिता अरोड़ा की मौत गोली लगने से पहले हार्ट अटैक से हो चुकी थी। कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। नहीं, ये झूठ है। किस डॉक्टर ने बनाई है वो झूठी रिपोर्ट? वो डॉक्टर आपका ही भाई है, भानु चौधरी। जा पकड़ अब उसे, लगा अब उसे हथकड़ी। हाँ लगाऊंगा। भाई है तो क्या हुआ, उसे माफ़ नहीं करूंगा मैं। डांडिया भाई, ये इंस्पेक्टर कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, मौका मिलते ही उड़ा दो उसे। अदालत के गेट पर ही। किरण, तू यहाँ, तू हॉस्पिटल छोड़कर क्यों चली आई? मुझे एक अपराधी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाना भैया। दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो तीसरा आदमी कोई और नहीं, भानु ही है। क्या? हाँ भैया, जब मैं ये बात आपको बताने आने लगी तो तभी डांडिया ने मुझे गोली मार दी। इतना सब होने के बावजूद भी भानु झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर छोटिया को बचाना चाहता है। उफ, क्या हो गया भानु को? लेकिन तुझे हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तेरे गोली के जख्म अभी ताज़ी है। मैं तुझे किसी दूसरे अस्पताल में ले चलता हूँ। किरण को अस्पताल छोड़कर इंस्पेक्टर सूर अपनी जीप में आ बैठा। अब मुझे गिरफ्तार करने जाना है भानु को। जीप आगे निकल गई तो काम हो गया शिवा, बरोबर हो गया। जीप के ब्रेक फेल कर दिए। वो इंस्पेक्टर अगर मरेगा नहीं तो कम से कम 4-6 महीने के लिए अस्पताल ज़रूर पहुंच जाएगा। अस्पताल से बाहर तो अब तुम भी नहीं जाओगे। डोगा तुम? हाँ, मैं तुम दोनों की हड्डियों के जोड़ फेल करने आया हूँ। ओह, जब ज़रूरत होती है तो डोगा कार चोर बनने के मैं भी शर्म नहीं करता। अरे मेरी कार! घबराता काहे को है बाप, तेरी कार डोगा ले गया है, कहीं नहीं जाएगी। डोगा ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। यह दरवाज़ा मेरे काम में रुकावट बनेगा। दरवाज़ा चौखट से उखड़ गया। इंस्पेक्टर सूर्य को भी पता चल चुका था कि वो मौत की सवारी कर रहा है। उफ, ब्रेक फेल है। सड़क खाली होने के कारण जीप की गति भी मैंने 80 से ऊपर कर दी थी। मौत की रफ्तार उस वक्त 80 थी तो क्या हुआ, जिंदगी की रफ्तार उससे भी कहीं तेज थी। सूर्य जंप, तुम्हारी जीप के ब्रेक फेल है। डोगा? सूर्य ने एक क्षण की भी देरी न की थी डोगा की कार में जंप लगाने में। गुड जंप। जीप बुरी तरह खंबे से टकराई और मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, तुम्हारी कार में नहीं कूदा था। ओह, तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? तुम भूल रहे हो इस वक्त हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, और इतनी रफ्तार में जब कार को ब्रेक लगाई जाती है तो शरीर दिमाग का आदेश मानने से इनकार करके मनमानी पर उतर आता है। देखो, उसने तुम्हारा आदेश नहीं माना और कार से टकरा गया। उफ, सॉरी इंस्पेक्टर। कब तक बचेगा डोगा? तुझे एक ना एक दिन हथकड़ी ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन फिलहाल यह हथकड़ी तुम्हारे लिए है भानु। ओह, तो किरण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया भैया? तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि वो तीसरा आदमी मैं हूँ। उस मैन स्विच से मिले फिंगरप्रिंट का मिलान जब तुम्हारी उंगलियों की छाप से किया जाएगा तो सब कुछ साबित हो जाएगा। इसके अलावा मैंने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में स्टोर किए हुए डांडिया के फ़ोन नंबर भी ढूंढ लिए हैं। मैं तुम्हें अपनी उंगलियों की छाप नहीं लगने दूंगा। उफ, भानु रुक जाओ। इंस्पेक्टर सूर हालांकि बहुत तेज़ी से बाहर आया, मगर अरे कहाँ गया भानु? यहाँ गटर में। तो मैं बेहोश करके टॉयलेट के मेन होल से यहाँ आने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और ना ही तुम्हें गोली मारने में होगी, क्योंकि गवाहों और सबूतों की ज़रूरत कानून की अदालत में होती है। डोगा की अदालत में ज़रूरत सिर्फ गोली की होती है, जिसकी मेरे पास कोई कमी नहीं। मुझे हैरत है कि तुम जस्टिस चौधरी जैसे न्यायप्रिय इंसान के बेटे हो, इंस्पेक्टर सूर्य जैसे कर्मठ आदमी के भाई हो, और किरण जैसी स्वाभिमानी लड़की के भाई हो। शायद तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि तुम्हारी झूठी रिपोर्ट से तुम्हारे पिता के बेदाग कैरियर में छोटिया नाम का एक बदनुमा दाग लग जाएगा। क्योंकि अगर यह साबित हो गया कि हत्या छोटिया की गोली से नहीं हुई तो गुनाहगार होते हुए वो बरी हो जाएगा। इस झूठ का कलंक तुम्हारे पूरे परिवार के माथे पर लगेगा भानु। और कैसे इंसान हो तुम? जिस छोटिया के हाथों ने तुम्हारे बाप का खून बहाया तुम उसे बचाना चाहते हो। जिस डांडिया ने तुम्हारी बहन पर गोली मारी तुम उसे बचाना चाहते हो। जिसने तुम्हारे भाई की जीप के ब्रेक फेल करके उसे मारने की चेष्टा की तुम उन अपराधियों का कहना क्यों मान रहे हो? या तो जवाब दो भानु, या फिर आखिरी बार चीखने के लिए तैयार हो जाओ। डोगा, मुझे गोली मार दो, क्योंकि मेरे जवाब भी मेरे परिवार के माथे पर बदनामी का टीका ही लगाएंगे। हाँ डोगा, जब सारी दुनिया के सामने डांडिया यह अलार्म बजा देगा कि मैं उसके लिए काम करता हूँ तो जस्टिस चौधरी का सिर शर्म से झुक जाएगा। लोग मेरे भाई पर उंगलियाँ उठाएंगे। क्या बक रहे हो तुम? डोगा, एक बार डांडिया ने मुझे डरा धमकाकर हत्या की झूठी रिपोर्ट बनवा ली। सुन डॉक्टर, तुझे अपनी रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखना है कि उस आदमी की मौत जिसे मेरे आदमी ने गला घोट कर मारा है, गला घोटने से नहीं हुई बल्कि पानी में डूबने से हुई है। मैंने उसे वो रिपोर्ट बनाकर दे दी।
मैं अक्सर उसे झूठी रिपोर्ट्स बनाकर देने लगा। मैं उसके गोली खाए बदमाशों का इलाज करने लगा। इस प्रकार मैं उसके आपराधिक कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर रहा था। मुझे इस बात का आभास भी नहीं था टोका कि वो मेरे हर काम की छिपकर वीडियो फिल्में बना रहा है। फिर एक दिन उसने मुझे भैया की एक फाइल से कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज उड़ाने के लिए कहा। मेरे इनकार करने पर उसने मुझे वो वीडियो फिल्में दिखाई और डराया कि मगर कि अगर उसने मना किया तो वो अलार्म बजा देगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि जस्टिस चौधरी का बेटा डांडिया का आदमी है। यही वो डर था टोका जिसने मेरी जुबान पर ताले लगा रखे थे, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपने पापा और भैया की बदनामी नहीं। इस डर ने मुझे मेरी बहन और मेरे भाई की नज़रों में भी गिरा दिया। आज मैं उनसे नज़र मिलाने के भी लायक नहीं रहा। मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ टोका। अनजाने में तुम डांडिया के पापों में बराबर के हिस्सेदार बनते चले गए हो भानु। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल अदालत में अगर तुम अपने गुनाह कबूल कर लोगे तो परसों दुनिया उस बाप पर फख्र करेगी जिसने अपने बेटे को भी सज़ा देकर कानून की गरिमा बनाए रखी। दुनिया क्या सोचती है ये तुम मत सोचो, क्योंकि इंसान को जीने के लिए अपनों का सहारा चाहिए होता है और तुम्हारे इस फैसले से खुश होंगे। आज फैसले की घड़ी थी। पापा के हाथों आज होने वाली इस बेइंसाफ़ी का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं भानु को अदालत में उस दूसरे आदमी के रूप में पेश कर देता तो अपराधी भानु की रिपोर्ट को झूठी साबित करने में मुझे देर न लगती। फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि छोटिया ने वो कत्ल नहीं किया। अदालत उसे ठहरिए जज साहब, अभी फैसले का वक्त नहीं आया। भानु? हाँ भैया। डोगा ने सही समय पर राह दिखा दी मुझे। आज मैं सच्चाई बयां करना चाहता हूँ। जज साहब, वो मेडिकल रिपोर्ट झूठी है। मॉडल स्मिता अरोड़ा की हत्या छोटिया की जलाई गोली से ही हुई है। आज तक बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स बनाई हैं, पर अब और नहीं जज साहब, और नहीं। भानु दगाबाज। अब फैसले की घड़ी थी। डॉक्टर भानु के बयान को मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत मुलजिम छोटिया को हत्या का मुजरिम करार देते हुए ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के अंतर्गत फांसी की सज़ा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। ए जस्टिस चौधरी, उफ, तू अपन को फांसी की सज़ा देगा? अपन डाल देगा तुझे फांसी से पहले, अपन तुझे खलास कर देगा। पापा! अदालत में ज़बरदस्त सनसनी फैल गई। पलक झपकते ही हॉल खाली हो गया। इंस्पेक्टर सूरबाज की माने झपट पड़ा छोटिया पर। छोटिया, यू बास्टर्ड! डांडिया भाई, वेश बदल का तमाशा देखते रहोगे क्या? अरे उठो, डाल दो इस पाजी सुअर को जमीन पर। घबरा मत छोटिया, अब मैं फैसले को चुनौती दूंगा। कुछ और गोलियों ने अदालत कक्ष को गुंजा दिया। च्यूं च्यूं च्यूं। खिड़की से भीतर आने वाली वो कुत्ते सी सूरत डोगा की थी। अदालत में हथियार लेकर आना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि मंदिर में जूते लेकर आना, और डोगा भी आज ये पाप करने पर मजबूर हो गया है। लेकिन अब मेरे आने से इस अदालत के अर्थ बदल गए। हाँ, ये डोगा की अदालत है। आप सब भी कर लीजिए उस इंसाफ की देवी की तरह अपनी आंखें बंद, क्योंकि इंसाफ के मुंह पर जूता फेंकने वाले का इंसाफ अब कलम नहीं, मेरी बंदूक की गोली लिखेगी। डांडिया, तेरी बादशाहत के कुछ सिपाही जिंदा रह गए थे। अच्छा हुआ जो तू उन्हें भी साथ लेता आया। आज मैं उन्हें भी खत्म कर देता हूँ। च्यूम च्यूम। नहीं डोगा, इस जगह की पवित्रता को भंग मत करो। इस अदालत की एक ईंट गवाह है कि इस जगह की पवित्रता को डोगा ने भंग नहीं किया, और जिसने भंग किया है मैं उसकी शांति भंग कर दूंगा। गोली डांडिया की हथेली से टकराकर छितरा गई। गोलियों को दम निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है डोगा। चला गोलियां। डोगा ने दागी कई और। डांडिया के हाथ की फुर्ती देखकर डोगा दंग था। तेरी चलाई सारी गोलियां ये रही डोगा। अब सब मरेंगे बारी बारी। छोटिया का खून तबाही लेकर आएगा डोगा। भैया ठाए। डांडिया की फिक्र मत करना भानु, तुम इनका फौरन इलाज करो। डांडिया शेर की तरह दहाड़ता हुआ बाहर निकल आया था। हट जाओ मेरे रास्ते से। पागल हो गया था शायद वो। छोटिया की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी अर्थी लाशों के ढेर के ऊपर से गुजरेगी। डांडिया कंपाउंड की ओर दौड़ा ही था कि चला कहाँ डांडिया। जब सिपाहियों की मौत हो जाती है तो बादशाह को भी जीने का कोई अधिकार नहीं बचता। दोनों गुत्था हो गए और दोनों के हाथों में थे उनके हथियार। साथी तो साथ छोड़ गए, अब जान बची है वो भी जाएगी। अब तेरे हाथ के पास भी मेरी गोलियां रोकने का समय नहीं होगा। एक डोगा ने चलाई जो डांडिया के पेट में लगी, एक डांडिया ने चलाई जो डोगा के पेट में लगी। मैं हिसाब बराबर रखूंगा डोगा। तो डोगा कौन सा इस हिसाब में गड़बड़ होने देगा। तू भी एक और ले डोगा। थाय।
हाँ, हिसाब बराबर रहना चाहिए। मेरी गोलियां खत्म हो गई, टोगा, वरना इस गोली का हिसाब भी बराबर करता। क्लिक। डांडिया नीचे लुढ़क गया। जुर्म और इंसाफ के पलड़े कभी भारी कभी बराबर नहीं हो सकते, इनमें से एक ही भारी रहता है। और आज फिर ये साबित हो गया कि जुर्म का पलड़ा कभी भारी नहीं हो सकता। भानु को 3 माह की सजा हुई, लेकिन उस सजा के बाद उसके माथे पर गुनाह का कोई दाग नहीं बचा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स बोली और बारूद में। तब तक के लिए धन्यवाद।